ऐसे तुम लोग बोला करता, हम नहीं बोलेंगे इंटरलाइन। हाँ, क्या बोलते हैं? ये देखो, इंट्रो लाइन ये बताने की कोशिश करता है भाई यहाँ की कौन बोल रहा है, किसका ये लाइन है कि नहीं। जैसे हमारा लाइन है, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों को फिर से स्वागत है आज के सेशन में, है कि नहीं। चलो, तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, है कि नहीं। और आज के क्लास में कंप्लीट एक्सक्रीशन टॉपिक को समाप्त करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर से भी, इस टॉपिक से भी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा अच्छा प्रश्न पूछ लिया जाता है, सोचने वाला सब, ठीक ना। तो आज के क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कि आखिरकार एक्सक्रीशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमंस में एक्सक्रीशन किस तरीक़े से होता है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंप्लीट होने के बाद अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? यूरिन फॉर्मेशन किस तरीक़े से होता है। यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पढ़ेंगे, जिस प्रोसेस को हेमोडायलिसिस बोलते हैं। यानी कि जब किडनी फेल हो जाता है, उस कंडीशन में किस तरीक़ा से आर्टिफिशियल किडनी वर्क करता है और ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल किडनी, और आर्टिफिशियल किडनी जब समाप्त हो जाएगा तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? टॉपिक में क्या ही दिक्कत हो सकता है कि नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि आखिरकार एक्सक्रीशन होता क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। स्टार्टिंग में तुम लोग को बताए थे, जब न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ाए थे उस समय पर पढ़ाते इजेशन के बारे में, ठीक है। अब ये बताओ एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं। तो सिंपल बात ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, उस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। इजेशन जस्ट अ रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, ठीक है, या फिर स्टूल, उसको बोलते हैं क्या, इजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो लिख लेते हैं। लिखना, द बायोलॉजिकल प्रोसेस which involved in the removal of केसेस का रिमूवल होगा, मेटाबॉलिक वेस्टेस का, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी called excretion.
ठीक है। तो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होता है, जो कि हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है ना, उस चीज़ को रिमूव करना ही इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। डन है, सिंपल बात है। अब चर्चा ये करते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीक़ा से एक्सक्रीशन होता है, ठीक है ना। तब ये बताओ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तुम लोग को पता है पहले से कि यूनि का क्या मतलब होता है, वन, ठीक है, या फिर सिंगल बोल सकते हैं, और सेलुलर का मतलब सेल होता है, ठीक है। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर लिख देते हैं सिंगल सेल इज प्रेजेंट, सिंगल सेल इज प्रेजेंट, ठीक है। अगला पॉइंट, इसके अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा, तो एक्सक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है ना। लिखेंगे एक्सक्रीशन परफॉर्म थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जांपल में आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा यानी कि मोर देन वन सेल इज प्रेजेंट, दैट ऑर्गेनिज्म नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लिख देते हैं मेनी सेल्स, मेनी सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। अब देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीशन प्रोसेस संभव नहीं है। तो क्या ज़रूरी है, इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम चाहिए, ठीक है, एक स्पेशल ऑर्गन चाहिए, क्या करने के लिए, एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। लिखेंगे क्या, दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स, ठीक है, फॉर एक्सक्रीशन। जैसे ह्यूमन के अंदर क्या है, किडनी, किडनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चर्चा करते हैं क्या, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर में बनाएंगे डायग्राम और साइड साइड में इसके डायग्राम को लेवलिंग करेंगे और उसी में थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाना ज़रूरी है, बनाया जाए। यस सर। ओके, पंजा ही समझिए। मतलब कैसे कैसे बोल देता है, बिल्ली का पंजा है।
हो गया। चलिए अब लेवलिंग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बनाओ वैसे बनाओ। ये आपका है राइट किडनी, और ये है लेफ्ट किडनी। इसको बोलते हैं रेनल आर्टरी, और इसको बोलते हैं रेनल वेन, ठीक है। ये आपका है यूरेटर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है, यूरेथ्रा है, ठीक है। कोई समस्या नहीं ना? चलो अब एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किडनी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। किडनी कैसा होता है, इसका शेप होता है बीन शेप का, ठीक है। लिखना बीन शेप। कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन इन कलर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? लोकेशन का होता है लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी,
ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो पीछे बैकबोन है, ठीक है। बैकबोन के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है किडनी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतना बात जानना जरूरी है किडनी के बारे में। कितना बड़ा बताओ? क्या? कितना बड़ा बताओ? ज़्यादा बड़ा नहीं होता हाथ से छोटा होगा। तो इसका एक वेट होता है, एक साइज होता है। हाँ, चलो अब बात करते हैं रेनल आर्टरी के बारे में। तो रेनल आर्टरी का काम क्या होता है? तो हार्ट से ब्लड को लेकर के आता है किडनी तक, क्या करने के लिए? फिल्टर करने के लिए। यानी कि रेनल आर्टरी जो ब्लड के लेकर के आता है, उस ब्लड के अंदर नाइट्रोजेनियस वेस्ट या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिखेंगे कैरी ब्लड with nitrogenous waste from heart to kidney, ठीक है। वहीं पर रेनल वेन के बारे में चर्चा करेंगे। तो रेनल वेन फिल्टर्ड ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से लेकर जाता है? किडनी से हार्ट तक, ठीक है। इट कैरी filtered blood from kidney to heart, ठीक है ना? कोई समस्या नहीं है? अच्छा दिख रहा है पूरा? हाँ चलो बने। बड़ा कीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। लीटरवा बड़ा कर दे, कोई दिक्कत नहीं। चेक करके वो पानी आया है क्या? देखो पानी आ गया। अब देखो यूरेटर का काम क्या है? यूरेटर काम क्या है? हाँ, यूरेटर, ठीक है। ये भी एक पेयर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेना, किडनी कितना होता है? एक पेयर, ठीक है। और ये भी एक पेयर होता है, ऐसे दिख रहा है। तो पहला बात तो एक पेयर होता है ये। उसके बाद इसका काम क्या होता है? जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर, वहाँ से यूरिन को लेकर के आता है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर छोड़ देता है, ठीक है। लिखेंगे इट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। हला कर रही, पानी गिरा दिया सर। एक गिलास पानी में पकड़ा नहीं धकेल दिया, खेले हम तो बोले थे गिलास दे देते अपने हिलते ऊपर गिरा दिया। चलो बात पकड़ में है। किडनी के अंदर क्या हुआ? यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसी यूरिन को ये यूरेटर लेकर आता है और यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ देता है, ठीक है। अब देखो, यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या होता है? यूरिन टेम्पोरली स्टोर रहता है, ठीक है। जब प्रेशर आता है बॉडी से बाहर निकल जाता है कि नहीं? चलो तो लिखेंगे इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर ठीक है। उसके बाद यूरिन इज
टेम्पररीली स्टोर्ड, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन टेम्पोररी स्टोर रहता है, डन है। अब बात करते हैं यूरेथ्रा के बारे में। तो यूरेथ्रा के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे ज़्यादा से। पहला चीज़, यूरेथ्रा मेल के अंदर लॉन्ग होता है और फीमेल में छोटा होता है, ठीक है। लिख देंगे लॉन्ग इन मेल एंड शॉर्ट इन फीमेल। देखो, मेल के अंदर यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, ठीक है ना। मेल के अंदर यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी, लेकिन फीमेल के अंदर स्पर्म का जो रिलीज होता है, सॉरी फीमेल के अंदर स्पर्म कहाँ रिलीज होता है कि नहीं, वो तो ओवम रिलीज होता है, ठीक है ना। हाँ, तो वो होता है अलग अलग। अगला पॉइंट लिखना है इसमें, कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन इन मेल, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें लिखना, इसका काम क्या है, यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज करना, ठीक है। लिखेंगे इट रिलीजेज यूरिन out of the body, out from the body, चलिए हो गया। तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का जितना भी पार्ट है सभी को डिटेल में समझ लिए। एक बार फिर से समझते हैं। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, किडनी होगा एक पेयर, ठीक है। उसके बाद यूरेटर होगा एक पेयर, ठीक है। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। किडनी कैसा होता है, तो किडनी बीन शेप का होता है, लोकेटेड कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, आइदर साइड यानी कि दोनों साइड प्रेजेंट रहता है बैकबोन का, ठीक है। कोई दिक्कत, एक पेयर होता है, ये बात हो चुका है। उसके बाद यूरेटर का काम क्या होता है, कैरी करता है यूरिन। हाँ, जो यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर उसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तो छोड़ देता है यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हो, टेम्पोरली स्टोर करता है किसको, यूरिन को, ठीक है। फिर यूरेथ्रा मेल में लॉन्ग होता है, फीमेल में शॉर्ट होता है, और मेल के अंदर स्पर्म और क्या यूरिन के लिए कॉमन पैसेज यूरेथ्रा। साथ ही साथ इसका फंक्शन क्या होता है, यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज करने का काम करता है। डन। अब बात करते हैं किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या, रेनल वेन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेनल वेन, ठीक है। तो किडनी के अंदर जब ब्लड फिल्टर होगा ना तो यूरिन का फॉर्मेशन होगा, तो जो फिल्टर ब्लड है उसको कैरी करके और हार्ट तक ले जाने का काम करता है रेनल वेन, ठीक है। आर्टरी लेकर के आता है, जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है उसके साथ ब्लड को लेकर आता है, ठीक है ना। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, सब नाइट्रोजेनियस वेस्ट है, ठीक है ना। नीचे का ही बंद हो गया। हाँ, तो देखो नाइट्रोजेनियस वेस्ट यहाँ पे लिख लेना क्या क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है। बोलो, ठीक है। नीचे जाके का स्टॉप हो रहा है, ऊपर तक ना रुकना चाहिए था, गिरने तक ना उसको जाना चाहिए था। नीचे का गया, नीचे कहाँ का है, क्या गया, नीचे गया ना सर, उतना लंबा। अरे भाई, हम पूरा शरीर का स्ट्रक्चर नहीं ना बना सकते हैं, खाली वही सिस्टम बनाएंगे ना, इसीलिए वहाँ पर बनाए हैं। क्या बात है मतलब। चलो आगे टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। तो
तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार यूरिन फॉर्मेशन होने का पर्पस क्या है। सिंपल सी बात है, ब्लड के अंदर से नाइट्रोजेनियस या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, इसलिए तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? ऐसे बोल रहा है जैसे एकदम कर्जा उर्जा लिए हैं, बोलने में भी पैसा लग रहा है। लिखेंगे द पर्पस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन to filter the blood and remove metabolic waste। इसे लिखो, remove harmful metabolic waste from the blood। यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला होता है इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद होता है सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, नहीं सेलेक्टिव यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना? यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। 3 स्टेप में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। डन? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कि आखिरकार किस तरीक़ा से नेफ्रॉन होता है, और तब समझाएंगे कि आखिरकार किस तरीक़ा से, ठीक है ना, यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर। डन है? स्ट्रक्चर बनाया जाए? बनाइए। तुम लोगों को तो मज़ा आ रहा होगा। कॉपी में नहीं दिखा तो हमको फिर मज़ा आएगा। अभी थोड़े बना रहे हैं, है कि नहीं? ये पर्दे गंदे हो गए, कुछ वीडियो जब आ जाएगा तब क्या? अरे अभी बोलेंगे कि तुम लेके चले जाओ घर। अब बात समझता। चलो देखो, पहले ये बना लेते हैं। ये तो डॉक्टर वाला बोला ना, स्टेथोस्कोप। हाँ? वो स्टेथोस्कोप वाला। स्टेथोस्कोप। हाँ हाँ, वही। ये बनाए थे किसी ने, ये बनाए थे, लग तो नहीं रहा किसी ने बनाए थे। हमने बनाए थे, अपने बनाए थे। चलिए, ठीक है, एक नेफ्रॉन है, ठीक है, और इसी के पैरेलली क्या चलता है? ब्लड वेसल चलता है।
ठीक है ना। अब बनाते हैं। ये तुम लोग को भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ऐसे कैसे बना देंगे? जैसे बना हुआ है। अरे इसका सिर्फ कुछ तो याद आ रहा है, कौन सी खाई? अरे कुछ तो है। चलो देखो ध्यान से, हो गया है, डायग्राम बन गया। अब लेबलिंग करते हैं। इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाला पार्ट को बोलते हैं, जो गुच्छा है ना, ग्लोमेरुलस। हाँ, ग्लोमेरुलस। हाँ, ये जो सी शेप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं वोमन्स कैप्सूल। सी शेप का होता है, ठीक है। हाँ, अरे वैसे करेंगे सीए हो जाएगा। वोमन्स कैप्सूल। वो देखा है ना कि मान लो कि एक आध दो गर्ल्स में देखा ना, तुम लोग इससे देखा होगा। हाँ, वोमन्स कैप्सूल, ठीक है। 9 लिख दिया है, उस तरफ से 6 तरफ से 9 दिखता है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये गुच्छा, इसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी इसका मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाला पार्ट को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इसको बोलते हैं, ठीक है। इस वाला पार्ट को बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी जिसका मतलब क्या होता है? हाँ, डिजिटल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। सर, एक मिनट सर, वोमेंस गलती है। हाँ, वोमेंस नहीं होगा सर। क्या होगा? वोमेंस होगा। हैं? वोमेंस स्पेलिंग BOW। BOW। हाँ, वोमेंस। अच्छा, होता है, क्या हो जाता है सब एक ही ना। इसमें भी बोलिए कि उल्टा लिखते हैं। उल्टा लिखे हैं? आप वो एम लिख देना, उल्टा कहाँ लिखे हैं? W को अब ठीक है। मान हो गया सर। इतना ज़्यादा मिस्टेक कैसे हो सकता? हम लोग के साथ चलते हैं। हाँ, एकदम सही बोली तुम, लेकिन कभी कभी सही बोल देती है। ठीक है ना, डन है। चलो अब देखो, ये एक तरीका से, अरे सुनो ध्यान से, यहाँ से लेकर के, ठीक है ना, और यहाँ तक पूरा जो दिख रहा है ना, कलेक्टिंग डक्ट को छोड़ करके, इसको बोलते हैं एक नेफ्रॉन, ठीक है। एक नेफ्रॉन, हाँ, ये होता है एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, डन है। और ये तुमको दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा कलेक्टिंग डक्ट में, तो
इसलिए स्पेस छूटा हुआ है क्योंकि इसे बहुत सारा अलग अलग नेफ्रॉन कनेक्टेड होता है कलेक्टिंग डक्ट से। तो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? बात क्लियर है ना? चलिए देखिए ध्यान से। अब किस तरीका से, अब देखो ये सब स्ट्रक्चर समझने के बाद यहाँ पर देखो सारा चीज़ लिखा हुआ है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। दूसरा चीज़, एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं? तो ग्लोमेरुलस एक गुच्छा है, छोटा सा ब्लड कैपिलरी का, टफ्ट ऑफ कैपिलरी इसको बोलते हैं, एक गुच्छा बोलते हैं कैपिलरी का। लिखा हुआ है अ नेटवर्क ऑफ टेनी ब्लड कैपिलरीज इनसाइड द नेफ्रॉन वेयर ब्लड फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। ठीक है ना? सेकेंड है वोमन्स कैप्सूल, अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर सराउंडेड द ग्लोमेरुलस दैट कलेक्ट द फिल्टर्ड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। ये सब प्रकार में आएगा थोड़ा देर बाद। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है? अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन्स एंड कैरीज इट टुवर्ड्स द रेनल पेल्विस या फिर यूरेटर। कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट से बेसिकली क्या होता है? यूरिन यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में मूव करता है। अब समझ में आएगा तुमको डिटेल में आगे। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, इस पर आएंगे। ठीक है, अबे कहाँ है जी? कहीं तो बैठा है, पता नहीं चल रहा है। ये साइड में वो टेस्ट लिख देगा। अरे मक्खी उड़ा दे, तू जाओ ना, अपने आ जाएगी। हम बोले उसे आपके साथ प्रैंक हो गया। पता नहीं चल रहा है। कैमरा मंगाइए, वो फोटो मंगा लीजिए। ये छुट्टी दे दीजिए। ले ऐसे नहीं मारिए सर। पंखा चालू करिए सर, उधर था। हाँ हाँ चल रही है। मक्खी अंदर गया कहाँ? खा लीजिए, उसके बाद मक्खी उड़ेगा अपने। लॉक लग गया। अरे सर वाइट वाला गोल को जाके ना, हैं? वो साइड वाला गोल देता नहीं है, कुछ नहीं काम कर रहा है। पंखा चालू करिए ना सर, थोड़ा देर बैठ जाए। बंद कीजिए सर, पावर ऑफ करिए, बाद में होगा। वीडियो तो चलते रहेगा, पहले बोल देखिए वीडियो। कुछ नहीं हो रहा भाई। पंखा हो गया सर, कीजिए, हो गया कर दिए सर, रिमोट दबा दिया। आओ भाई साहब, अबे हट, जी वही सर। माथा खराब कर दिया उस समय से। रिमोट खराब हो गया। इज्जत देंगे महाराज। इज्जत क्या देना इसको? फैन चल दीजिए ना सर पहले आप, हवा वो खाइए तब अपने। क्या यार, ले आज पूरा गुस्सा में ले, आपका भी नहीं सुन रहा। चल जाएगा खाली देखो, दूसरा आ गया। चलो मुझे जाना पड़ेगा कैमरा। एक छोटा सा मक्खी, पता नहीं चल रहा है ब्लैक प्लैक पर कहना वाइट है। कीजिए ना सर के ऊपर। अबे कुछ होगा तब तो। टिपने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। दिखा सर, यार यही बोल रहा था इधर नीचे। बोर्ड फ्रीज हो गया क्या भाई? इतना पार्ट एडिट करना कुछ काम नहीं कर रहा। देखिए वीडियो बंद कर देते हैं। थोड़ी आप ऐसे ही बोल दीजिए और 5 मिनट पॉज करो, पॉज करो। पॉज